विभवमापी के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पहला है हमारा विभवमापी का अनुप्रयोग प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं, आपको दिख रहा है ये सर्किट। इसमें हमने क्या क्या जोड़ा है देखो, ये हमारे पास में एक एबी विभवमापी का तार है और इस विभवमापी के तार के साथ श्रेणी क्रम में हमने ये एक ईपी विद्युत वाहक बल का सेल जोड़ा हुआ है, एक कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। और द्वितीयक परिपथ में हम क्या करते हैं, द्वितीयक परिपथ में हमें जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को विभवमापी के उच्च विभव वाले बिंदु यानी कि पॉइंट ए से हम कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और ये जो सेल है हमारा, इसका नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से होते हुए हम एक जोकी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस सेल के समांतर क्रम में यानी कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है सर्किट बनता है। इसमें ये वाला जो परिपथ है ऊपर वाला अपन ने बनाया है, ये क्या है, प्राइमरी सर्किट है, प्राथमिक परिपथ है। और ये जो हमारा सर्किट है नीचे वाला, ये द्वितीयक परिपथ है यानी कि सेकेंडरी सर्किट है। ठीक है, ये तो परिपथ संरचना की बात हो गई, परिपथ रचना की बात हो गई। अब किस तरीके से इस परिपथ की सहायता से हम इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में कुंजी K1 है, इस कुंजी K1 में हम डॉट लगाते हैं। तो जैसे ही हम इस कुंजी K1 में डॉट लगाएंगे तो ये जो ईपी विद्युत वाहक बल का सेल हमने प्राथमिक परिपथ में जोड़ा हुआ है, इससे करंट फ्लो होने लगेगी और इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में अपन क्या करते हैं, कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं, लेकिन K2 को हम क्या करते हैं, खुला रखते हैं। जब हम कुंजी K2 को खुला रखते हैं तो ये हमारे पास में जो सेल द्वितीयक परिपथ में जुड़ा हुआ है, ये खुले परिपथ में होता है, यानी कि इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। अब इससे धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती, देखो यहाँ से ये जो हमने सेल लिया है जिसका विद्युत वाहक बल EP है, तो विभवमापी की जो अपन ने सिद्धांत वगैरह ये सब पढ़ा था विभवमापी के बारे में, तो वहां पे एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि हमेशा अपने को EP का मान ज्यादा रखना है इस E से। ठीक है, तो करंट इस EP से ही फ्लो होगी, विद्युत धारा इस वाले सेल से ही प्रवाहित होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने कुंजी K1 में डॉट लगाई, K2 को खुला रखा, द्वितीयक परिपथ में ये सेल E जुड़ गया, ये नीचे वाला परिपथ द्वितीयक परिपथ में नहीं जुड़ा है। अब हम क्या करते हैं, इस जोकी को इस तार AB पर चला करके और संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये संतुलन लंबाई किसके लिए आएगी, ये संतुलन लंबाई खुले परिपथ में इस सेल के विद्युत वाहक बल के लिए आएगी। तो इसका विद्युत वाहक बल जैसे अपन मान लेते हैं E है, और संतुलन की लंबाई अपने को मिली कितनी, L1। कितनी मिली संतुलन की लंबाई, L1। ठीक है, तो हमारे पास अच्छा इस तार की जो विभव प्रवणता है वो कितनी है, X है। विभव प्रवणता के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। तो हमारे पास विभवमापी के सिद्धांत से, ठीक है, विभवमापी के सिद्धांत से E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, XL1। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इस कुंजी K2 में भी डॉट लगा देते हैं। यहां से कोई प्रतिरोध निकालते अपन इस प्रतिरोध बॉक्स में से, और कुंजी K2 में क्या कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो अब देखो ये जो सेल है हमने द्वितीयक परिपथ में जोड़ा है, ये बंद परिपथ में हो गया, मतलब कि इससे भी करंट फ्लो होगी, लेकिन इससे करंट इधर इस तरीके से फ्लो नहीं होगी,
इससे करंट जो है, अगर हम इसको इस तरीके से डॉट लगाएंगे तो इससे करंट इस तरीके से फ्लो होगी इसमें, है ना। यानी कि ये सेल जो है बंद परिपथ में हो गया। और जब हम किसी सेल को किसी परिपथ में जोड़ देते हैं तो उसके टर्मिनलों के बीच में जो वोल्टेज होती है उसको अपन क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। अब अपने को क्या करना है, देखो इस कुंजी K1 में तो डॉट अपन ने लगाई हुई है ही, और अब हमने इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाल करके और हमने इस कुंजी K2 में डॉट लगा दी। तो ये जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल अपन ने E माना है, ठीक है, ये बंद परिपथ में हो गया। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात, संतुलन की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जोकि को तार AB पर चलाएंगे और संतुलन की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। तो मान लिया कि संतुलन की लंबाई मिली अपने को L2, ठीक है। अच्छा, संतुलन की लंबाई L2 मिली और विभव मापी की जो विभव प्रवणता है वो अपन ने कितनी मानी हुई है, x मानी हुई है, ठीक है ना। तो अब ये संतुलन की लंबाई किसके लिए आएगी, ये टर्मिनल वोल्टेज के लिए आएगी। क्यों आएगी टर्मिनल वोल्टेज के लिए, क्योंकि ये जो सेल है ये कौन से परिपथ में है, बंद परिपथ में है। और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। अच्छा, इसका टर्मिनल वोल्टेज अपन मान लेते हैं कैपिटल V, ठीक है। तो पुनः हम विभव मापी के सिद्धांत से V इज इक्वल टू कितना लिखेंगे भाई, XL2। V इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, XL2, ठीक है। अब यहां से हमें एक रिलेशन काम में लेना है जो कि अपन ने 5th चैप्टर में पढ़ा है, टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल के बीच संबंध, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने सेल लिया है ना, इसका हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो हम मान लेते हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है, ठीक है। तो यहां से विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टा के मध्य संबंध से देखो E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और I करंट फ्लो हो रही है, E विद्युत वाहक बल, और V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से E और V की वैल्यू अपन ऊपर से रखेंगे और यहाँ से I का मान भी अपन लिख सकते हैं। देखो अपने को क्या करना है, R की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से R की वैल्यू अगर अपन निकालें तो E माइनस V अपॉन क्या हो जाएगा, I। अब देखो I का मान अगर अपन लिखना चाहें तो I का मान क्या है, V अपॉन R। ये कैसे लिखा अपन ने, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो यहां से I का मान लिखेंगे अपन, तो E माइनस V और V अपॉन R, ठीक है। यहाँ पे ये R क्या है, ये R इस प्रतिरोध बॉक्स में से जो अपन ने प्रतिरोध निकाला है उसका मान है, ठीक है। E विद्युत वाहक बल है ही, और ये V क्या है, इसकी टर्मिनल वोल्टेज। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो E और V का हम मान रख देंगे इसमें। तो समीकरण 1 और 2 से हम E और V का मान रखेंगे। E का मान कितना है भाई, XL1 माइनस V का मान कितना है, XL2 बटा में XL2, ठीक है, इंटू R। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से X कॉमन लेंगे तो X से X कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में जो R की वैल्यू है वो कितनी आएगी, L1 माइनस L2 बटा में L2 गुणा में R, ठीक है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हमें अच्छा, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये क्या है, प्रैक्टिकल है अपने, ठीक है। प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा उसमें ये प्रैक्टिकल मिलेगा अपने को ये, ठीक है। तो वहां पे प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका, ठीक है। इसकी प्रोसेस ये मैंने जो बताई इस तरीके से करना है, फॉर्मूला ये अपन ने डिराइव कर ही दिया। तो अब अपने को क्या है, ये जो अपन ये सर्किट बनाया, ठीक है, प्रैक्टिकल से अपने को ये जो वैल्यू है L1 और L2 की वैल्यू मिल जाएगी और R की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो
हमें इस प्राथमिक सेल का क्या मिल जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं।